हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 1 to 3 में आया हुआ पीवाईक्यू क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 तक कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से। चलिए देखते हैं हमारा 56 नंबर क्वेश्चंस क्या है। हमारा क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा खंजन नयन। वैसे टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है तो हम खाली आंसर विथ विश्लेषण देखते चलेंगे। तो हमारा आंसर होगा खंजन नयन। ये जो उपन्यास है वो महाकवि सूरदास पर आधारित है। और यहाँ जो इनका एक और उपन्यास है अमृतलाल नागर का ही, मानस का हंस। मानस का हंस जो कि कवि तुलसीदास पर आधारित है, जो कि महाकवि तुलसीदास की जीवन गाथा उसमें लिखी हुई है। तुलसीदास पर आधारित है। कौन सा? तुलसीदास पर आधारित है खंजन नयन। और यहाँ पे जो है तुलसीदास पर आधारित है मानस का हंस, और खंजन नयन जो है सूरदास के जीवन पर आधारित है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे संसार दुख करता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूति चाहे संसार को कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? तो फ्रेंड्स, ये कथन जो है गोदान के सबसे पढ़े लिखे पात्र जो होते हैं वो होते हैं मेहता। तो उनका ही कथन है। ये गोदान उपन्यास जो है वो प्रेमचंद जी का उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है जो 1936 ईस्वी में छपा था। ये प्रेमचंद का सबसे लास्ट उपन्यास है। ये कथन जो है डॉक्टर मेहता का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? देवसेना जो है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो हमारा ऑप्शन है अजात शत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा देवसेना जो है वो जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है। ये हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। स्कंदगुप्त नाटक जो है वो भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग कहे जाने वाले गुप्त काल के पतन की घटनाओं पर आधारित है। इसमें स्कंदगुप्त नाटक में गुप्त काल का पतन की कहानी है। आप लोग यदि नहीं पढ़े होंगे तो जरूर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया? लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विजय देव नारायण शाही। इसका आंसर होगा विजय देव नारायण शाही। इनकी ये जो विजय देव नारायण शाही जो है वो तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। ये जो है तीसरा तार सप्तक के कवि हैं। सप्तक के कवि हैं। और तार सप्तक की स्थापना आपको पता है अगे ने किया था। 4 तार सप्तक आया था, जिसमें पहला था 1943 में और 7 साल के अंतराल पे आया था। चौथा जो था वो 20 ईयर्स के अंतराल पे आया था। तो यदि आप प्रयोगवाद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के पे उसका वीडियो है प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का, तो आप वहां से देख के सर्च करके और जो अच्छे से समझ सकते हैं प्रयोगवाद क्या था, आगे कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विद्या के प्रस्थान बिंदु है? इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विद्या के प्रस्थान बिंदु है? तो हमारा जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध जो है वो ललित निबंध की प्रस्थान बिंदु
है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के और भी निबंध हैं जो है अशोक के फूल, कल्पलता, विचार प्रवाह, आलोक पर्व आदि, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक आलोचक और निबंधकार ही थे। और यहाँ पे ये दिया हुआ है फ्रेंड्स, गद्य। राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव और मानव समुदाय अपने भाव को एक दूसरे के सामने प्रकट करता है। जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के आपस में मिलते जुलते में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की भिन्नता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्य के विभिन्न समुदायों के अपने अपने आदर्श, विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, जिनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उनमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। फ्रेंड्स, अब इससे संबंधित क्वेश्चन दे रखा है हमारा। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका जो सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा वो होगा, इसमें जो है पूरा हमने देखा तो उसके आधार पर भाषा का महत्व जो है इसका आंसर होगा। इसका आंसर इसी में से देना है आपको, अलग से अपने मन से नहीं देना है। अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ क्या होगा? अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ जो होगा इसमें प्रकट करना होगा। अभिव्यक्ति का माध्यम है, यानी अपनी भाव को प्रकट करने का माध्यम है। प्रकट का विलोम क्या होगा? प्रकट का विलोम जो होता है वो क्या होता है? प्रकट है और वो गुप्त है, छुपा हुआ, गुप्त। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फ्रेंड्स, तरनी भी होता है और तटनी भी होता है, इसमें ईला जो होता है वो नहीं होता है नदी का पर्याय। नमस्ते, बताइए मैं आपकी कैसे मदद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश का आशय क्या है? गद्यांश का आशय क्या है? तो गद्यांश पूरा पढ़ने से हमें यही समझ में आएगा, इसका आशय जो है वो है भाषा की समानता मनुष्यों के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो गुणवाचक विशेषण जो है इसमें चौगुना नहीं है, पतला और घना जो है वो गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ होता है बराबर मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है? किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है? तो फ्रेंड्स, दीर्घ संधि जो होती है वो होती है आ प्लस उ इक्वल टू वो या ओ। ओ, तो यहाँ पे जो देखते हैं हम, जो इसमें ओ की मात्रा एक ही में दे ही रखा है, महोत्सव। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? महाधन उत्सव। ये क्या है? ये जो है वो दीर्घ स्वर संधि है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ ऊपर छप गया है फ्रेंड, वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? इसमें कोई हमारा जो क्वेश्चन है वो है मैंने रमेश को मारा था। मैंने रमेश को मारा था, ये जो है भूतकाल के पूर्ण भूत है। भूतकाल के कितने 6 भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो पहला होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा होता है आसन्न भूतकाल, तीसरा होता है अपूर्ण भूतकाल, चौथा होता है पूर्ण भूतकाल, पांचवा होता है संदिग्ध भूतकाल, छठा होता है हेतु मध्य भूतकाल। तो यहाँ पे जो है वो है पूर्ण भूतकाल, यानी चौथा नंबर जो भेद होता है वो है पूर्ण भूतकाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोज पुस्तक पढ़ता है वाक्य में वाच्य है। मनोज पुस्तक पढ़ता है वाक्य में वाच्य है, तो यहाँ पे वाच्य जो है वो है कर्तरी वाच्य। कर्तरी वाच्य वो होता है जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है। यहाँ कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। तो मनोज पुस्तक पढ़ता है, तो कौन पढ़ रहा है? मनोज पुस्तक को पढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे कर्तृवाच्य होगा। द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण जो है भूखा प्यासा, क्योंकि इसके बीच में और छुपा रहता है। तो मैंने समास के वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप नहीं देखे होंगे तो जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा PYQ करने वाली हूँ। PYQ जितने भी हुए हैं सभी करवाने वाली हूँ। तो इसमें शुद्ध बरतने वाला शब्द एक ही है, इसका जो है साम्राज्य लिखते हैं हम लोग, साम्राज्य ऐसे लिखते हैं। और जो है श्राप जो है वो श्राप होता है। श्राप यहाँ पे श्राप नहीं होता है, ये होता है साप। तो यहाँ पे पैतृक जो है वो शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट मंगनी पट ब्याह लोकोक्ति का अर्थ होता है। चट मंगनी पट ब्याह लोकोक्ति का अर्थ होता है तत्काल कार्य हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नल और अनिल श्रुति संभिनार्थक शब्द का अर्थ होता है। अर्नल और अनिल शब्द का अर्थ होता है अग्नि और वायु। इस अनल का अर्थ होता है अग्नि और इसका होता है वायु। नेक्स्ट है, बागजाल का संधि विच्छेद होगा। बागजाल का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा बाक धन जाल। तो देखिए ये कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है अपने ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यय से युक्त शब्द है। अप्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? कौन शब्द नहीं है, यहाँ नहीं पूछा है। तो इसमें मौन, सौ और कुलीन, तो यहाँ पे अप्रत्यय जो है वो इसमें नहीं लगा हुआ है, पुलीन में। क्योंकि प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगता है, शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश होता है प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य फ्रेंड्स इसमें एक ही है, वो है हमारा ऑप्शन बी। मैं प्रातः काल समय से घूमने जाता हूँ, ये जो है अशुद्ध है। मैं प्रातः काल घूमने जाता हूँ, बस इतना ही काफी है। यहाँ समय जो है वो नहीं देना चाहिए था, उन्होंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद डॉक्टर इलाज के लिए आया। लोगों ने कहा कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, यानी जब मनुष्य की मृत्यु हो गई तो अब क्या करेगा डॉक्टर आके? इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? द्विगु समास का प्रयोग जो है किस वाक्य में हुआ है? तो यहाँ हमारा आंसर जो होगा वो होगा मोहन के घर के निकट चौराहा है। चौराहा यानी चार राहों का समूह यानी चौराहा। तो यहाँ पे चौराहा जो है एक पहला शब्द संख्यावाचक आना चाहिए द्विगु समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है किस वाक्य में? तो यहाँ आंसर होगा हमारा बी नंबर, पिता पुत्र से पत्र
लिखवाता है। प्रेरणा दे रहा है कि पिता पुत्र को प्रेरित करता है पत्र लिखने के लिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक पीवाई की क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। 80 क्वेश्चन ही आते हैं लैंग्वेज के। तो थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें। हमारे चैनल सरिता अमित ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लें। और यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, पिछला पीवाई क्यों नहीं देखे हैं 55 नंबर तक, तो आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। थैंक यू।